नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रमुख कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंडिता क्षमा राव। अगले क्वेश्चन की ओर। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंडिता क्षमा राव। अगले क्वेश्चन की ओर। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्गी। अगले क्वेश्चन की ओर। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैत्रेयी को। अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दंडी ने। अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 14वीं सदी। अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्रियों कौन हैं? आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंडिता क्षमा राव। अगले क्वेश्चन की ओर है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्विंशति। अगले क्वेश्चन की ओर। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैत्रेयी। अगले क्वेश्चन की ओर। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी का। अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगले क्वेश्चन की ओर। विजयाढ़का का लाल किस शतक में माना जाता है? विजयाढ़का का काल किस शतक में माना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अष्टम। अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्षमा राव। अगले क्वेश्चन की ओर। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन की ओर। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मतत्व। अगले क्वेश्चन की ओर। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रादित्य। अगले क्वेश्चन की ओर। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर। समाज की गाड़ी किससे चलती है? समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष और नारी। अगले क्वेश्चन की ओर। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्त्रियां। अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निबंध। अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 24। अगले क्वेश्चन की ओर। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो इसका आंसर आ जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 5। अगले क्वेश्चन की ओर, मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याज्ञवल्क्य। अगले क्वेश्चन की ओर, याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आत्मत्व। आत्मत्व। अगले क्वेश्चन की ओर, गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? अगले क्वेश्चन की, इसका आंसर आ जाएगा जनक। अगले क्वेश्चन की ओर, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। अगले क्वेश्चन की ओर, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद्य हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 150। अगले क्वेश्चन की ओर, विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका किस वर्ण की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्याम वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर, श्याम वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर, दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा? दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विजयांका। अगले क्वेश्चन की ओर, विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8वीं। अगले क्वेश्चन की ओर, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चंद्रादित्य। अगले क्वेश्चन की ओर, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। अगले क्वेश्चन की ओर, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तिरुमलाम्बा। तिरुमलाम्बा। अगले क्वेश्चन की ओर, पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग। अगले क्वेश्चन की ओर, क्षमाराव ने किसकी रचना की? क्षमाराव ने किसकी रचना की? तो इसका आंसर आ जाएगा शंकर रचितम। अगले क्वेश्चन की ओर, विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत। अगले क्वेश्चन की ओर, मधुर विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? मधुर विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा देवी। अगले क्वेश्चन की ओर, गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंपनराय। अगले क्वेश्चन की ओर, कंपनराय की पत्नी कौन थी? कंपनराय की पत्नी कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंगा देवी। अगले क्वेश्चन की ओर, अच्युतराय की पत्नी कौन थी? अच्युतराय की पत्नी कौन थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तिरुमलाम्बा। ग्रामोयम महान गरम भविष्यति किसने कहा था? ग्रामोयम महान गरम भविष्यति किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने। अगले क्वेश्चन की ओर, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुट्टनीमत। अगले प्रश्न की ओर, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगले प्रश्न की ओर, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
गुप्त वंश काल में, गुप्त वंश काल में। अगले प्रश्न की ओर, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल से, मध्यकाल में। अगले प्रश्न की ओर, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 2500 वर्ष पुराना है। अगले प्रश्न की ओर, कुटनिमतम काव्य के कवि कौन हैं? कुटनिमतम काव्य के कवि कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्ता, दामोदर गुप्ता। अगले प्रश्न की ओर, यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की ओर, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। अगले प्रश्न की ओर, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु में। अगले प्रश्न की ओर, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना देवी। अगले प्रश्न की ओर, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर, परिभूत पुरंदर अस्थनाम की संज्ञा किससे दी गई थी? परिभूत पुरंदर अस्थनाम की संज्ञा किसे दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पाटलिपुत्र नगर, पाटलिपुत्र नगर। अगले प्रश्न की ओर, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। अगले प्रश्न की ओर, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें। अगले प्रश्न की ओर, महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। अगले प्रश्न की ओर, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध। अगले प्रश्न की ओर, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। अगले प्रश्न की ओर, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा। अगले प्रश्न की ओर, पटना किस राज्य की राजधानी है? पटना किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बिहार। अगले प्रश्न की ओर, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। अगले प्रश्न की ओर, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि। अगले प्रश्न की ओर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, पाटलिपुत्रम। अगले प्रश्न की ओर, वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम यह किसकी उक्ति है? वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम यह किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, महात्मा बुद्ध। अगले प्रश्न की ओर, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पटना में। अगले प्रश्न की ओर,
पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलीग्राम, पाटलीग्राम। अगले प्रश्न की ओर, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर, किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त के समय में। तो अगले प्रश्न की ओर, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मेगास्थनीज। अगले प्रश्न की ओर, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। अगले प्रश्न की ओर, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। अगले प्रश्न की ओर, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पुष्पपुर, पुष्पपुर। अगले प्रश्न की ओर, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 वर्षों तक। अगले प्रश्न की ओर, पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल से। अगले प्रश्न की ओर, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में। अगले प्रश्न की ओर, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गंगा। अगले प्रश्न की ओर, एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है? एशिया महादेश का लंबा पुल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। गोल घर कहाँ है? गोल घर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। तो आज यहीं तक दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं